तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को लेकर आया हूं स्टूडेंट, जो पेपर में बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग इस अभिक्रियाओं को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पेपर में 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट ये जो है अभिक्रियाएं हैं 6 से 7 बार रिपीटेड अभिक्रियाएं हैं और ये सारे पेपर में पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इस अभिक्रियाओं को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कि हम लोग का पहला जो अभिक्रिया है कि सैंडमायर अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट। इसको देख लीजिए 2022, 18 और 20 में आया हुआ ये अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर जब डाइएजोनियम लवण के विलयन को क्यूपरस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, इस क्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से कि जब डाइएजोनियम लवण के विलयन को क्यूपरस क्लोराइड HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, इस क्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि डाइजोनियम लवण, यहाँ पर डाइजोनियम लवण को हम लोग CCl HCl के उपस्थिति में, यहाँ पर कि क्यूपरस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में इसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो हम लोग का यहाँ पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन बनता है और प्लस में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर गैस है तो इसका तीर का निशान ऊपर की तरह होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ऊपर के तरह होगा। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए स्टूडेंट। और अगर आपको यह अभिक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो अगले अभिक्रिया को देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर जो अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि ये 2022 में पूछा गया अभिक्रिया है। तो इसको देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब टाइलोइन को क्रोमिन क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल डिहाइड बनाते हैं, इस क्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट कि जब टाइलोइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के बेंजल डिहाइड बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल सा ये परिभाषा है, इसका अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जब टाइलोइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल डिहाइड बनाते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि टाइलोइन है C6H5CH3, यहाँ पर इसको हम लोग क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकृत कराकर हम लोग बेंजल डिहाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? बेंजल डिहाइड बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभिक्रिया समझ में आ गए हैं तो आप लोग चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर जो अभिक्रिया है, देखिए ध्यान से कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट क्योंकि ये 2022, देखिए स्टूडेंट जितने भी मैं अभिक्रिया बता रहा हूँ 2022 और 2019 में पूछा गया अभिक्रिया है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कि हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर कि जब एलिफैटिक एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे तरीके से एक बार फिर से देखिए कि जब एलिफैटिक एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, इस प्रकार की क्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही सरल सा ये हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है क्योंकि ये
बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको जरूर से फेयर में बनाइएगा और इसे जरूर सा याद कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए कि एलिफैटिक एसिड एमाइड को, यहाँ पर एलिफैटिक एसिड एमाइड है, और ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास को, यहाँ पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटास को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग का मेथिल एमीन बनेगा, और प्लस में पोटेशियम कार्बोनेट और यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, और बाहर हम लोग का H2O निकल जाता है स्टूडेंट। अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर कि जब हम लोग यहाँ पर कि जब एलिफैटिक एसिड एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट अगले अभिक्रिया को देखते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का चौथा नंबर जो अभिक्रिया है कि रोजेमुंड अभिक्रिया। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है स्टूडेंट, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से कि रोजेमुंड अभिक्रिया किसी अम्ल क्लोराइड को पैलेडियम युक्त BaSO4 के उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, उसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक बार फिर से कि किसी अम्ल क्लोराइड को हम पैलेडियम युक्त BaSO4 की उपस्थिति में हम लोग हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे तो हम लोग का एल्डिहाइड बनता है स्टूडेंट, और उसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रिएक्शन में आप लोग की, यहाँ पर देखिए कि अम्ल क्लोराइड है हम लोग का कोई, इसको हम लोग हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसको हम लोग जब अपचयन कराएंगे तो हम लोग का यहाँ पर CH3CHO एसिटल्डिहाइड बनेगा, और प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से और इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है बच्चों, तो इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और अगले रिएक्शन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पांचवा नंबर अभिक्रिया हम लोग का क्या करा है कि हुंस डीकर अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है स्टूडेंट, क्योंकि ये भी हर साल पूछे जाने वाले अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, उसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यानी कि CCl4 की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, उसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कि यहाँ पर वसा अम्लीय सिल्वर लवण है, इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ हम लोग जब CCl4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग का मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। यहाँ पर CH3Br मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, और प्लस में हम लोग का AgBr, और यहाँ पर प्लस में CO2 बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। तो अच्छे तरीके से इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट अगर आपको जितने भी अभिक्रिया मैं बताया हूँ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों तो उसको एक बार फिर से उसे देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल जो है बच्चों सिमिलर कोचिंग सेंटर को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया की सीरीज मिलती रहेगी स्टूडेंट, इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बस करते हैं स्टूडेंट, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के साथ।